जय हिंद साथियों, कैसा सब उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। मैं लोकेश एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार लोकेश क्लासेस में। मेरे प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं आइडिया द बुक का न्यू एडिशन, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसका चैप्टर चल रहा है चाल, समय और दूरी, जिसकी टाइप चल रही है जब दो व्यक्ति विपरीत दिशा में चलें। इससे पहले की टाइप मैंने करा रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नहीं तो उन वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, जो साथी नए हैं, अगर मेरे द्वारा पढ़ाएगा अगर आपकी समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है साथियों, जिन्हें आइडिया द बुक पढ़ ली है, मैं RS अग्रवाल बुक को भी पढ़ा रहा हूँ, तो आप RS अग्रवाल बुक भी पढ़ सकते हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पे दिया होगा, मैं पढ़ रहा हूँ, आप देख लेना। क्या कह रहा है? टाइप चल रही है दो व्यक्ति विपरीत दिशा में चलें। ठीक है साथियों, जो भी मैंने लिख रखी है। 35वां क्वेश्चन है, इससे पहले के क्वेश्चन करा रखे हैं, अब प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है साथियों, 35वां क्वेश्चन है, कह रहा है दो मोटरसाइकिल एक दूसरे की तरफ क्रमशः 38 किलोमीटर घंटा तथा 88 किलोमीटर घंटा की गति से चल रही हैं। टकराने से 1 सेकंड पहले दोनों मोटरसाइकिल के बीच कितनी दूरी होगी? तो मेरे प्यारे साथियों, किस तरीके से हल करेंगे चलिए देख लेते हैं। 35वां क्वेश्चन है मेरा। ठीक है, देखिए दो मोटरसाइकिलें विपरीत दिशा का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? यानी कि आमने सामने से, यानी आमने सामने। ठीक है, विपरीत दिशा यानी कि एक इधर से जा रही है गाड़ी और एक इधर से गाड़ी आ रही है। जब विपरीत दिशा की बात करते हैं तो मेरे प्यारे साथियों क्या होता है, आपस में चाल जुड़ जाती हैं, जो कि मैंने आपको बेसिक बातें पहली क्लास में बताई थी, उसमें बता दिया था। जो साथी पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सबसे पहले आप पहली वीडियो को देखें, जिससे कि आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं इसको A मान लेता हूँ और इसको मैं B मान लेता हूँ। ठीक है, इसकी रफ्तार है 38 किलोमीटर प्रति हावर और मेरे प्यारे साथियों दूसरे की रफ्तार है 88 किलोमीटर प्रति हावर। ठीक है साथियों, तो जब विपरीत दिशा की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ये आपस में इनकी चाल जुड़ जाएगी। ठीक है साथियों, अब कह रहा है टकराने से पहले, यानी कि ये दोनों आपस में एक्सीडेंट होने से पहले, यानी कि जब ये एक्सीडेंट होने वाला होगा उससे 1 सेकंड पहले की बात कर रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों इसमें दूरी पूछी है ना, दूरी पूछी है, तो दूरी बराबर क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? डिस्टेंस बराबर मुझे दूरी निकालनी है तो क्या करूंगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनकी कितनी है मेरे प्यारे साथियों? 38 और 88 कितना हो जाएगा, मैं इनको आपस में प्लस कर लूंगा, क्योंकि विपरीत दिशा में क्या होता है, हमारी चाल आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है साथियों, देखिए 8 और 8 16 की 6 कैरी कर गया 1, 8 और 3 11 और 1 12, कितना हो जाएगा? 126 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, यानी कि इनकी स्पीड ये क्या है, स्पीड निकल कर आ गई मेरे साथियों 126। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे दूरी निकालनी है, यानी कि डिस्टेंस निकालना है। दूरी बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। आप कहेंगे टाइम, टाइम तो इसमें दिया नहीं मेरे प्यारे साथियों, टाइम इसमें 1 सेकंड दिया है, तो 126 है ना, 126 ये क्या है मेरा, ये किलोमीटर प्रति हावर है मेरे प्यारे साथियों। लेकिन हमें समय कितना दे रखा है? 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड समय दे रखा है, जबकि ये किलोमीटर प्रति हावर है। अब मुझे किलोमीटर प्रति हावर से मुझे मीटर प्रति सेकंड में जाना है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे बड़े से छोटे में जाना है, तो मैं क्या करता हूं मेरे प्यारे साथियों, ये बड़ा है मुझे छोटे में जाना है, यानी मीटर प्रति सेकंड में जाना है, तो मैं क्या करूंगा, 5/18 का प्रयोग करूंगा, यानी कि छोटी भिन्न का प्रयोग करूंगा। ठीक है साथियों, तो इंटू 5/18। ठीक है साथियों, 18 से 126 कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, आप कहेंगे 7 बार। 5 का और 7 का आपस में गुणा कर दूंगा तो कितना निकल कर आएगा, और 1 सेकंड का इसमें तो मेरा निकल कर आएगा 35 मीटर। ठीक है साथियों, तो मेरी दूरी कितनी निकल कर आ गई, 35 मीटर। यही मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपकी समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है साथियों, तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन हल करते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ क्या है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप देख लेना। क्या कह रहा है
ए और बी क्रमशः पी और क्यू के बिंदुओं से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी क्रमशः अपने गंतव्य क्यू और पी तक पहुंचने के लिए क्रमशः 6 से 1/8 घंटे और 8 घंटे का समय लेते हैं। यदि बी की गति 16.8 है तो ए की गति क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें ए की स्पीड पूछ रहा है। किस तरीके से हल करेंगे सवाल को, चलिए देख लेते हैं। 36वां क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। अब देखिए ये सवाल कहना क्या चाह रहा है, पहले हम इसको समझेंगे, ठीक है। देखिए ए और बी, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ए और बी क्या दे रखा है, यानी कि ए बी की तरफ यात्रा कर रहा है और बी ए की तरफ यात्रा कर रहा है, ठीक है साथियों। इनका स्थान दे रखा है, यहाँ ए कर रहा है पी से यात्रा शुरू और बी कर रहा है क्यू से यात्रा शुरू, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। इन दोनों का ये स्थान का नाम है, यानी कि ए पी से चलता है बी की ओर और बी चलता है क्यू से ए की ओर, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ तक बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब वो ये कह रहा है जब ये एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ कहीं मिलते होंगे मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। यहाँ कहीं मिलने के बाद ना तो ए की इससे मिलने से पहले की दे रखी है, ना बी के मिलने से पहले की दे रखी है, लेकिन जब ये आपस में मिल जाते हैं ना तो उनका ये स्थान है, मान के चलो यहाँ पे ये मिल जाते हैं, तब की बात कर रहा है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। अब वो कह रहा है कि क्यू और पी तक पहुंचने के लिए क्रमशः, यानी कि ए से ए को क्यू तक पहुंचने के लिए, अब ए यहाँ से चला, अब मान के चलो ये यहाँ पे आया और बी भी यहाँ से आया, तो यहाँ पे मिलने के बाद ए को क्यू तक, यानी कि ए को क्यू तक कितना समय लगा मेरे प्यारे साथियों? 6 सही 1/8। 6 सही 1/8 का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? 8 6 48 और 1 49, यानी कि 49/8, यानी कि ए को कितना समय लगा? 49/8 ए को समय लगा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अब यहाँ से अब कह रहा है बी को यहाँ से मिलने के बाद पी तक पहुँचने के लिए बी को कितना समय लगा? 8 घंटे, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, 8 घंटे। घंटे की जगह मैं एच लिख लेता हूँ और ए को लगा 8 घंटे, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। लेकिन बी की स्पीड तो दे रखी है, ये तो जो ऊपर वाली होती है ये ए की वैल्यू दिखाती है और जो ये नीचे वाली लाइन होती है ये बी की वैल्यू दिखाती है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। बी ने कितना समय लिया? 8 घंटे, लेकिन बी की रफ्तार कितनी है इसमें दे रखा है, बी की स्पीड कितनी है, स्पीड दे रखा है, बी की स्पीड है 16.8, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, 16.8। और लेकिन ए की स्पीड क्या है इसमें दे नहीं रखी मेरे प्यारे साथियों, और यही मुझको निकालनी है। देखिए ए का समय दे रखा है 49/8 और बी का समय दे रखा है 8 घंटे और स्पीड दे रखी है 16.8, ठीक है साथियों। जब इस तरीके के सवाल आ जाते हैं, यानी कि मिलने के बाद, यहाँ से मिलने के बाद, तब हम क्या करते हैं चलिए देख लेते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों एक हमारा फॉर्मूला होता है, यानी कि सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? ये है सूत्र तभी हम प्रयोग करेंगे जब हमसे बोलेगा कि मिलने के बाद या तो समय पूछेगा या स्पीड पूछेगा, यानी कि यहाँ से मिलने के बाद तभी हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो सूत्र होता है हमारा S1/S2 बराबर √T2/T1, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अब आप कहेंगे देखिए S1 क्या होता है? S1 जो पहली व्यक्ति दे रखा है या पहली गाड़ी दे रखी है, S1 को ये प्रदर्शित करेगा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। S1 ये होता है और S2 होता है ये वाला, ठीक है, S2 होता है ये वाला, ठीक है साथियों। यानी कि जो पहला व्यक्ति होगा उसकी वैल्यू होगी S1, जो दूसरा व्यक्ति होगा उसकी वैल्यू होगी S2। अगर S2 यहाँ पे है या T2 S2 तो ये दूसरे व्यक्ति की वैल्यू को प्रदर्शित करता है, ठीक है साथियों। अब S1 की वैल्यू क्या है? S1 यहाँ क्या है? S1 का हमें कुछ दिया नहीं तो हम क्या मान लेंगे? X मान लेंगे, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, या फिर S1 ही रहने दो, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? स्पीड, और टाइम का मतलब होता है समय, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो
बी की स्पीड कितनी दे रखी, ये तो ए की स्पीड है जो कि हमें निकालनी है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। लेकिन बी की स्पीड हमें दे रखी, बी की स्पीड कितनी है 16.8, तो बी की स्पीड लिख लूंगा 16.8 बराबर, और समय कितना दे रखा है बी का समय कितना दे रखा है 8 घंटे, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। और T1 का समय कितना दे रखा है 49/8, 49/8, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। ये 8 जाके ऊपर इसके साथ गुणा कर देगा, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 8 × 8 अपॉन 49, ठीक है मेरे प्यारे साथियों 8 × 8 अपॉन 49, ठीक है। मैं समझाने में थोड़ा टाइम ले रहा हूं, लेकिन जब अपने आप से करोगे तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो x बराबर x अपॉन कितना हो जाएगा 16.8 बराबर 8 × 64 है ना, 8 × 64 और 49, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अब देखिए रूट उठाएंगे तो ये किसकी वैल्यू है 8 की, और ये कितनी है 7 की, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अब मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ, x अपॉन कितना हो जाएगा, x अपॉन 16.8 बराबर 64 किसकी, इसका रूट निकालूंगा तो कितने का हो जाएगा 8 का, 8 और 49 किसका रूट होता है 7 का वर्ग होता है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो ये 7 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही होंगी आपको, ठीक है साथियों। तो x बराबर 8 है ना, अब नीचे कितना आ जाएगा 7, ये जाके 8 के साथ गुणा कर देगा तो कितना हो जाएगा 16.8, ठीक है साथियों। 7 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा 7 दूनी 14, 2 बचेगा 7 चौक 28, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अब मैं 8 का 4 में गुणा करूंगा, 8 चौक 32 की 2 कैरी कर गया 3, 8 दूनी 16 और 3 कितना हो जाएगा 19, यानी कि हमारी जो ए की स्पीड निकल कर आई वो कितनी हो जाएगी 19.2, यही मेरा आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। उम्मीद करता हूं कि सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी समस्या, कोई भी डाउट हो या मेरे द्वारा कैसा लग रहा है पढ़ाना, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है साथियों। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए साथियों अगला क्वेश्चन लगाते हैं, आपकी स्क्रीन पे दिया होगा क्या है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप देख लेना, ठीक है साथियों। 37वां क्वेश्चन है, ए और बी एक ही समय पर क्रमशः 10 किलोमीटर घंटा 20 किलोमीटर घंटे की गति से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं और उनके बीच की दूरी 49 किलोमीटर है। आपस में मिलने से 5 मिनट पहले उनके बीच की दूरी मिनट में कितनी होगी। तो मेरे प्यारे साथियों किस तरीके से चल करेंगे, चलिए देख लेते हैं। 37वां क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अब देखिए ये ए और ये बी, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। ए इधर से जा रहा है और बी इधर से आ रहा है, ठीक है। ए की चाल दे रखी है 10 किलोमीटर प्रति हावर, ठीक है, और बी की चाल दे रखी है 20 किलोमीटर प्रति हावर, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। लेकिन यहाँ से इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ तक कितनी है 49 किलोमीटर, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अब लेकिन इसमें एक बात कह रहा है कि 5 मिनट पहले इनके बीच की दूरी, यानी कि मेरे प्यारे साथियों जब ये यहाँ से यहाँ चलेंगे और यहाँ से यहाँ चलेगा, जब ये 5 मिनट पहले, यानी कि यहाँ से ये यहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, तो इनके जो समय दे रखा है वो है 5 मिनट पहले, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। यानी कि जब 5 मिनट पहले ये यहाँ पे होगा और ये 5 मिनट पहले यहाँ पे होगा, तो इन दोनों के बीच की जो ये दूरी है ना, ये वाली दूरी, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, यानी 5 मिनट पहले ये यहाँ पे पहुंचेगा, 5 मिनट पहले ये यहाँ पे पहुंचेगा, ये बीच की दूरी पूछ रहा है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। तो किस तरीके से हल करेंगे चलिए देख लेते हैं। दूरी निकालनी है, दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं, स्पीड इनटू टाइम, यही तो होता है मेरे प्यारे साथियों। लेकिन जब ये विपरीत दिशा की बात हो रही है, विपरीत दिशा में क्या होता है, आपस में चाल जुड़ जाती हैं मेरे प्यारे साथियों। बेसिक बातें आपने सीख रखी हैं। जब विपरीत दिशा की बात कर रहा है, विपरीत दिशा है ना, विपरीत दिशा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो क्या होता है आपस में चाल जुड़ जाती हैं। तो 10 + 20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति हावर। ये मेरी क्या निकल कर आ गई, ये मेरी स्पीड निकल कर आ गई। और टाइम 5 मिनट पहले का मेरे प्यारे साथियों, है ना, 5 मिनट, यानी कि 5 मिनट पहले मेरे प्यारे साथियों
ठीक है। तो देखिए 5 मिनट पहले की दूरी निकालनी है, तो दूरी बराबर क्या था, स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर प्रति आवर, और ये क्या है इंटू 5 मिनट। मैं मिनट को घंटे में चेंज कर लूंगा, जब घंटे में चेंज करूंगा तो इसमें 60 से भाग लगा दूंगा, ठीक है साथियों। तो देखिए 30 से ये 60 2 बार चला जाएगा, 2 से ये 5 कितनी बार चला जाएगा, आप कहेंगे 2.5 यानी कि 2.5 बार चला जाएगा, ठीक है साथियों। तो मेरे प्यारे साथियों ये कितना निकल कर आया 2.5 किलोमीटर। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि आपको मिनट यानी कि मीटर में चेंज करना है। तो मेरे प्यारे साथियों 2.5 किलोमीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 2500 मीटर हो जाएगी। यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। उम्मीद करता हूं कि सवाल आपकी समझ में आ गया होगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन हल करते हैं। आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ क्या है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप देख लेना क्या कह रहा है। 38वां क्वेश्चन है, ए और बी एक ही समय पर क्रमशः एक्स और वाई स्थानों से एक दूसरे की ओर बढ़ते हुए चलना शुरू करते हैं। ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है। रास्ते में मिलने के बाद ए और बी क्रमशः वाई और एक्स तक पहुंचने में 2/1/2 घंटे और एक्स घंटे लेते हैं। एक्स का मान क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों हमने 36वां क्वेश्चन किया, उसी तरीके से हम इसको हल करेंगे, ठीक है साथियों। 38वां क्वेश्चन है, देखिए ए और बी यानी कि ए यहाँ से चलता है और बी यहाँ से चलता है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। ए चलता है एक्स स्थान से और बी चलता है वाई स्थान से, ठीक है। आपकी बात समझ में आ रही होगी। बी वाई से चलेगा और ए चलेगा एक्स स्थान से, ठीक है। अब ये कह रहा है 20% अधिक है ना। 20% की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे प्यारे साथियों, आप कह रहा है ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है मेरे प्यारे साथियों, मैं RS अग्रवाल में प्रतिशत पढ़ा रहा हूँ, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। फ्रैक्शन विधि हम किस तरीके से करते हैं, देखिए 20%, 20 को मैं ऊपर लिखूंगा, प्रतिशत हटाऊंगा 100 नीचे आ जाएगा। अब मैं आपस में डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। यानी कि बी की चाल कितनी है 5 और ए की चाल है 6, यानी कि ए की चाल 20 से अधिक है, अधिक की बात करता है तो ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या में जोड़ देते हैं, और कम की बात करता है तो नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या माइनस कर देते। लेकिन अब देखिए ये बात समझ में आ गई होगी, यानी कि बी की चाल है 5 और ए की चाल है उसमें 6, ठीक है। 20% अधिक की बात कर रहा है। अब कह रहा है यहाँ पे मिलने के बाद, मान के चलो ये यहाँ से चला बी यहाँ से चला, यहाँ पे मिले, तो यहाँ पे मिलने के बाद ए यहाँ पे पहुंचा, ठीक है, और बी यहाँ पे मिलने के बाद एक्स स्थान पर पहुंचा। जैसे हमने 36वां क्वेश्चन किया उसी तरीके से इसको भी हल कर लेंगे, ठीक है साथियों। अब आगे क्या कह रहा है कि ए और बी वाई तक पहुंचने में 2/1 समय लिया, यानी कि ए ने समय कितना लिया, देखिए समय ए टाइम बराबर, यानी ए ने टाइम कितना लिया है 2/1/2, यानी कि 2/1/2 की वैल्यू क्या होती है 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कि 5/2, यानी कि ए का समय कितना है 5/2 समय ले रखा है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। और स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी है कि 6, ठीक है। अब बी का निकाल लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। बी का कितना दे रखा है, बी का x घंटे, यानी कि टाइम कितना दे रखा है बी का x दे रखा है, और स्पीड दे रखी है बी की स्पीड दे रखी है 5, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, स्पीड दे रखी है 5। तो मुझे बी का क्या निकालना है, बी का टाइम निकालना है। तो उसी प्रकार से जो हमारा फार्मूला होता है S1/S2 बराबर √T2/T1, ठीक है साथियों। अब S1 की वैल्यू क्या है, S1 की वैल्यू इधर होगी और S2 की वैल्यू इधर होगी, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। ये S2 की वैल्यू है और ये मेरी S1 की वैल्यू है, ठीक है। S1 में स्पीड कितनी है
S1 की जगह 6 लिखूंगा और यहाँ पे कितनी है 5 बराबर रूट T2 की वैल्यू कितनी है, T2 की वैल्यू कितनी है x, ठीक है, और T1 की वैल्यू कितनी है 5/2। तो मैं इसके नीचे क्या लिख दूंगा 5/2, 2 जाके ऊपर गुणा कर देगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 2x अपन 5, ठीक है। तो मेरी वैल्यू कितनी हो गई 5/6 बराबर रूट 2x अपन 5, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अब मैं यहाँ से रूट उठाऊंगा तो इनका क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। जब इधर से हम रूट उठाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। या ये भी बोल सकते हो कि दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो मेरे प्यारे साथियों अब यहाँ से रूट खत्म हो जाएगा तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर सॉल्व कर देता हूँ। देखिए 6 का वर्ग कितना होता है 36 और 5 का वर्ग कितना होता है 25 बराबर 2x अपॉन 5, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। देखिए बराबर में संख्या होती है तो आपस में कट जाती हैं, ये 5 से 5 बार कट जाएगा, ये 2 से कितनी बार चला जाएगा 18 बार चला जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अब देखिए 5 से ये 18 कितनी बार चला जाएगा, देखिए 5 3 15 और 2 कोई भी सवाल समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जब मेरे प्यारे साथियों जब ये मिलने के बाद की बात करता है तब हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और किसी में हम इस फॉर्मूले का प्रयोग नहीं करेंगे। जब मिलने के बाद की बात करेगा तब हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। उम्मीद करता हूं कि सवाल आपकी समझ में आ गया होगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन हल करते हैं। आपकी स्क्रीन पे दिया होगा, मैं पढ़ रहा हूँ, आप देख लेना क्या कह रहा है। स्थान ए से स्थान बी की दूरी 144 किलोमीटर है। 2 कारें एक स्थान चलना प्रारंभ करती है, एक ए से और दूसरी बी से। यदि वे एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 12 घंटे बाद मिलती हैं, लेकिन यदि वे एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं तो वे 9/8 घंटे बाद मिलती हैं। तेज चाल से चलने वाली कार किलोमीटर घंटे में ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों ये सवाल थोड़ा सा अलग है, किस तरीके से हल करेंगे चलिए देख लेते हैं। देखिए ए और बी ये 2 स्थान दे रखे हैं, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 144 किलोमीटर, ठीक है मेरे प्यारे साथियों 144 किलोमीटर है। अब कह रहा है एक ए से और दूसरा बी से, वे एक ही दिशा में चलते हैं। मान के चलो एक ही समान दिशा का मतलब है एक ही दिशा में चल रहे हैं। जब एक ही दिशा में चलते हैं तो मेरे प्यारे साथियों वो कितना समय लेते हैं 12 घंटे, इसमें कह रखा है। तो मेरे प्यारे साथियों देखिए ये दूरी दे रखी है और हमारा समय दे रखा है, तो हमें अब क्या निकालनी है स्पीड। तो स्पीड बराबर क्या होता है दूरी बटे यानी कि टाइम, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। समान दिशा में तो समान दिशा में चल रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। इसमें 2 कंडीशन दे रखी हैं। पहली कंडीशन समान दिशा में, तो समान दिशा में मुझे स्पीड निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, दूरी कितनी है मेरी 144 और टाइम कितना दे रखा है 12 घंटे, तो मैं स्पीड निकालूंगा। तो स्पीड ही तो निकालिए मेरे प्यारे साथियों, स्पीड है ना, तो कितनी बार जाएगा 12, तो कितनी स्पीड है इनकी 12 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। ये पहली कंडीशन हो गई। अब इसमें दूसरी कंडीशन दे रहा है कि वे एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों पहले तो ये समान दिशा में जा रहे थे, अब विपरीत दिशा में आ रहे हैं, ये पहली कंडीशन हो गई, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अब दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है कि वे एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। जब एक दूसरे के सामने आते हैं तो क्या होता है हमेशा चाल जुड़ जाती है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। जब ये बात कह रहा है तो दूसरी कंडीशन में है ना, यानी दूसरी कंडीशन क्या है विपरीत दिशा की बात कर रहा है मेरे प्यारे साथियों। तब भी मुझे स्पीड निकालनी है ना, क्योंकि देखिए मुझे दूरी दे रखी है और इसमें टाइम दे रखा है 9/8 घंटे।
तो मुझे स्पीड निकालनी है, यानी पहली कंडीशन की स्पीड कितनी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, समान दिशा में जा रहे हैं, जब एक दूसरे की दिशा में आ रहे हैं वो भी तो स्पीड निकालनी है। तो मेरे प्यारे साथियों दूरी कितनी है 144, ठीक है, और टाइम मेरा कितना है 9/8, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो ये 8 जाके ऊपर गुणा कर देगा, 8 जाके ऊपर गुणा कर देगा तो कितना निकल कर आएगा 144 × 8/9, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। देखिए 9 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा 9 एकम 9 और 5 बचेगा 9 छिक 54, ठीक है मेरे प्यारे साथियों 16 बार चला गया। 16 और 8 का गुणा करूंगा तो कितना निकल कर आएगा 128 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अब देखिए कहना क्या चाह रहा है, तेज चलने वाली कार की चाल ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों मान के चलो ये x है ना, और ये y है, इसमें से तेज चाल कौन सी है चलिए निकाल लेते हैं। देखिए पहली कंडीशन में यानी कि x माइनस वाई समान दिशा का क्या होता है x माइनस वाई तो होता है, क्योंकि आपस में चाल घट जाती हैं, और विपरीत दिशा में क्या होता है x प्लस वाई, है ना, क्योंकि आपस में चाल जुड़ जाती हैं। तो मेरे प्यारे साथियों समीकरण हमारा क्या बना, देखिए x माइनस वाई बराबर कितनी निकल कर आई 12 किलोमीटर, और x प्लस वाई बराबर क्या निकला 128 किलोमीटर, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये हमारा समीकरण बन गया। देखिए x वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 2x, ठीक है मेरे प्यारे साथियों 128 और 12 कितना हो जाएगा 140। अब 2 से ये कितनी बार चला जाएगा 70 बार, यानी कि x की वैल्यू कितनी निकल कर आई, आप कहेंगे 70 निकल कर आ गई, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। ये हमारी तेज चलने वाली हो गई। आप कहेंगे आपने कैसे पता कर लिया मेरे प्यारे साथियों, तेज चलने वाली ऐसे हो गई कि ये 70 किलोमीटर है, अगर 70 किलोमीटर में से 70 किलोमीटर को मैं 128 में से माइनस कर दूंगा तो y बराबर कितना निकल कर आएगा मेरा 54 किलोमीटर निकल कर आएगा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। देखिए 128 माइनस 70 कर दूंगा तो कितना निकलेगा 8 और 5, यानी कि 58 निकल कर आएगा मेरे प्यारे साथियों, ठीक है 58 किलोमीटर, यानी कि तेज रफ्तार कौन सी है x, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। उम्मीद करता हूं कि सवाल आपकी समझ में आ गया होगा, तो आप इसको नोट कर लें, और मेरे प्यारे साथियों आप प्रॉपर नोट्स बनाते चलें, ठीक है साथियों, नोट कर लीजिए। चलिए साथियों आज की क्लास को यहीं रखते हैं। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपकी समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो साथी नए हैं अगर मेरे द्वारा अच्छा लगा हो पढ़ाना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है साथियों। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आज की क्लास कैसी लगी। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और एक बात और बोलना चाहूँगा मेरे प्यारे साथियों, मैं RS अग्रवाल बुक को भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है साथियों। अगर आप RS अग्रवाल बुक पढ़ना चाहते हैं तो इसी चैनल पर बने रहिए, ठीक है साथियों। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।